हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार हमने पिछले वीडियो में बात करी थी नियोप्लाज़िया की डेफिनेशन के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स के बारे में। स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, तो यार प्लीज़ हो सकता है छोटी मिस्टेक हो। वैसे तो मैंने पूरा ट्राई किया है कि कोई भी मिस्टेक नहीं हो, बट अगर हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर मेरे को बताओ ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, यार स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, तो यार पहली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि यार बैनिंग और मैलिग्नेंट के में एक मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस है जो दोनों में, डेट इज़ बैनिंग जो है वो एक्सपैंड एंड पुशेस असाइड द नॉर्मल टिश्यू विदाउट, ठीक है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्चुअली इन्वेडिंग इन्फिल्ट्रेशन और मेटास्टेसाइजिंग। लेकिन मैलिग्नेंट जो है दे इन्वेड, इनफिल्ट्रेट एंड आर डिस्ट्रक्टिव टू सराउंडिंग टिश्यू। तो हम समझ गए भैया स्प्रेड कौन होने वाला है। अब यार हम डिफरेंट तरीके हैं स्प्रेड होने के, उनमें से हम बात करेंगे 3 की। ठीक है, मतलब 3 की क्या मतलब, जो जो होते हैं हम सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, तो यार लिम्फेटिक स्प्रेड जो है ना वो मेनली हम काय में देखते हैं, डेट इज़ मेनली फाउंड इन कार्सिनोमा। ठीक है, तो हमने, अगर आपको नहीं पता कार्सिनोमा और सार्कोमा के बारे में तो आप पिछला वीडियो जाके देख लो। तो कार्सिनोमा मेनली लिम्फेटिक्स से फैलता है, और जो हेमाटोजीनस है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद लिम्फेटिक के बाद, उसमें जनरली साइकोमास होते हैं बट कुछ कार्सिनोमास भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यार, तो हमारा लिम्फेटिक जो स्प्रेड है वो 2 तरीक़ों से, हमने बोला था कि 2 तरीक़ों से होता है। पहला लिम्फेटिक परमिएशन और लिम्फेटिक एम्बुलाई। लिम्फेटिक परमिएशन क्या है, कैंसर सेल्स इन्वेड द वॉल ऑफ लिम्फ नोड, इन्वेड हो गए। ठीक है, लिम्फेटिक एम्बुलाई क्या है, मैलिग्नेंट सेल्स डिटैच टू फॉर्म ट्यूमर एम्बुलाई, इन्वेड किया फिर उससे डिटैच होंगे और रीच करेंगे नेक्स्ट लिम्फ नोड पे। ठीक है, रीचेस नेक्स्ट लिम्फ नोड। In later stages, whole lymph node replaced and enlarged by the metastatic tumor। ठीक है, कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यार ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक्स बाय ट्यूमर सेल्स द लिम्फ नो फ्लो इज डिस्टर्ब्ड एंड ट्यूमर सेल्स इज स्प्रेड अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिम्फ नोड कॉसिंग रेट्रोग्रेड मेटास्टेसिस। कई बार क्या होता है कि लिम्फ नोड का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो फ्लो होना चाहिए उसके अगेंस्ट, मतलब उल्टे रास्ते निकल चलते हैं ये स्प्रेड होने के लिए, उसको कहते हैं हम रेट्रोग्रेड मेटास्टेसिस। एग्जाम्पल कार्सिनोमा प्रोस्टेट टू सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। विर्चुअल लिम्फ नोड क्या है, नोडल मेटास्टेसिस टू सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं यार हम इसके बारे में। तो सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है यार, सेंटिनल लिम्फ नोड क्या है बताओ प्लीज़। तो फर्स्ट लिम्फ नोड टू ड्रेन द एरिया रिसीव लिम्फेटिक्स ड्रेनेज फ्रॉम एन ऑर्गन। जैसे ब्रेस्ट है तो उसके लिए एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ये पढ़ते हैं, ये ब्रेस्ट ड्रेन्स फर्स्ट इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड, इसलिए एक्सिलरी लिम्फ नोड है सेंटिनल लिम्फ नोड। ठीक है, जनरली सेंटिनल लिम्फ नोड में सबसे पहले ट्यूमर सेल्स मिलना चाहिए। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि इफ़ सेंटिनल लिम्फ नोड बाईपास्ड तो उसको क्या कहते हैं हम, स्किप मेटास्टेसिस। ठीक है, अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड पास हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्किप मेटास्टेसिस बोलेंगे। अब क्या हो रहा है स्किप मेटास्टेसिस में, एक्सिलरी को छोड़ के आसपास के सारे लिम्फ नोड्स में चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ब्लॉक्ड कॉसिंग ट्यूमर सेल्स टू एस्केप एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड गोज इनटू सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। ठीक है, फिर अगली बात जो है हमारी हेमाटोजीनस की। हेमाटोजीनस के पहले यार एक छोटा सा पॉइंट और है लिम्फ नोड के बारे में, सॉरी वो ऊपर नीचे हो रहे हैं नोट्स। तो इसमें क्या है कि लिम्फ नोड इनिशियली जो है वो करता है एक्ट बैरियर की तरह। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव है ट्यूमर सेल्स के लिए, बट लेटर स्टेजेस में क्या होता है, जब वो इन्वेड हो जाता है ना, फाइनली हार जाता है, नहीं लड़ पाता, तो वो खुद एक फर्टाइल सॉइल की तरह काम करने लगता है ट्यूमर सेल्स के ग्रोइंग में। नेक्स्ट बात करते हैं यार हमारा हेमाटोजीनस स्प्रेड के बारे में। ठीक है,
हेमेटोजीनस स्प्रेड जो है हमारा, हमने बात कर ली भैया सारे सार्कोमास में मिलता है एक्सेप्ट रैप्डोमायोसार्कोमा एंड साइनोवियल सार्कोमा जो कि लिम्फेटिक्स से स्प्रेड होते हैं, और कुछ कार्सिनोमा हैं जो हेमेटोजीनस के थ्रू जाते हैं। कैन गो आइदर इनटू आर्टरीज और वेन्स बट जनरली गोस इनटू वेन्स बिकॉज दे आर थिन वॉल्ड, इजी टू एंटर इनटू इट। ये वाली लाइन हम समझेंगे अभी। तो अगर हम देखें फ्यू फीचर्स ऑफ हेमेटोजीनस मेटास्टेसिस आर एस अंडर। सबसे पहले सिस्टमिक वेन्स में ड्रेन ब्लड इनटू वेना कावा फ्रॉम लिम्स, हेड, नेक एंड पेल्विस, ठीक है। Therefore, cancer of these sites more often metastasis into the lungs. Next, portal veins की बात करें, ड्रेन ब्लड फ्रॉम द bowel, spleen, pancreas into the liver. ये बात हमको पता है। Does tumors of these organs frequently have secondaries in the liver? अब ये लीवर में जाके ड्रेन कर रही है, राइट। तो जो भी इनके ट्यूमर होगा, स्प्लीन का, बॉवल का, पेनक्रिया का, ये कहाँ पे जा रहा है? पहले इनका ब्लड लीवर में जा रहा है, तो सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा है? लीवर। पल्मोनरी वेन्स के बारे में बात करें, प्रोवाइड अनदर रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ नॉट ओनली प्राइमरी लंग कैंसर बट ऑल्सो मेटास्टेसिस ग्रोथ इन द लंग्स। Blood in the pulmonary veins carrying cancer cells from the lungs reaches left side of the heart and then into systemic circulation and thus may form secondary masses elsewhere in the body. ठीक है, अब देखते हैं आर्टीरियल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स में क्या है। ये लेस लाइकली है। क्यों लेस लाइकली? हमने बात पहले भी करी थी कि यार आर्टीरियल वॉल जो है वो थिक होती हैं, इस कारण से क्या है, जनरली वो इन्वेड नहीं कर पाती क्योंकि ये रेजिस्टेंट रहती है इन्वेजन के। बट आर्टीरियल स्प्रेड भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ट्यूमर सेल्स pass through pulmonary capillary bed or through pulmonary arterial branches which have thin walls. Pulmonary arterial branches जो हैं वो उनकी thin होती है walls. Cancer of the kidney, adrenal bones, limbs and uterus which are drained by systemic veins spread to the lungs via pulmonary artery. अब next बात करते हैं retrograde spread by blood route. May occur at unusual sites due to retrograde spread after venous obstruction, just as with lymphatic metastasis. जैसे हमने lymphatics में पढ़ा था वैसे ही। अगर हम ग्रॉसली बात करें यार, तो blood borne metastasis in an organ as appear organ में कैसे appear होता है? as multiple rounded nodules of varying size scattered throughout the ऑर्गन। कैसे अपेयर होता है? मल्टीपल राउंडेड नोड्यूल्स के और वेराइंग साइज जो कि स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द ऑर्गन। समटाइम्स जो है मेटास्टेसिस में ग्रो बिगर देन द प्राइमरी ट्यूमर। जितना वो प्राइमरी में नहीं थे ना, उससे ज़्यादा हो सकता है सेकेंडरी में जाके हो जाए, ठीक है। में कई बार क्या होता है कि मेटास्टेसिस डिपॉजिट्स में कम टू अटेंशन फर्स्ट विदाउट एन एविडेंस ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। मतलब कि सेकेंडरी ट्यूमर भी ऐसा लग रहा है कि लीवर में ट्यूमर हुआ है, ठीक है, डॉक्टर को लग रहा है भैया लीवर में हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि भाई वो आया पैनक्रियास से है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर इन सच केसेस सर्च फॉर प्राइमरी ट्यूमर मे बी रिवॉर्डिंग बट समटाइम्स द प्राइमरी ट्यूमर मे रिमेन अनडिटेक्टेड और ऑक्यूल्ट, ठीक है। Metastatic deposits just like primary tumor may cause further dissemination via lymphatics and blood vessels. Microscopically भी बात कर लेते हैं। The secondary deposits generally reproduce the structure of primary tumor. Generally कैसा दिखता है? Primary tumor की तरह। However, the same primary tumor on metastasis at different site may show varying grades of differentiation apparently due to the influence of the local environment surrounding the tumor of its growth, ठीक है, for its growth। तो हमने ग्रॉसली भी बात कर ली, माइक्रोस्कोपिकली भी बात कर ली। अब आता है हमारा हेमेटोजीनस के बाद थर्ड नंबर का, दैट इज स्प्रेड अलोंग बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ के अलोंग कैसे स्प्रेड होता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे यार स्प्रेड वाया CSF, ठीक है। क्या बात करेंगे हम? स्प्रेड वाया CSF। तो एपेंडाइमोमा और लैपेंडोमेनिंजिस एंड मेडुलोब्लास्टोमा में क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो CSF में गिर जाते हैं, ठीक है, ड्रॉप्स इनटू CSF एंड रीचेस स्पाइनल कॉर्ड, और इसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉप मेटास्टेसिस कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ट्रांसइलोमिक स्प्रेड, मतलब ट्रांसपोर्ट बॉडी कैविटी। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, सिलेमिक बॉडी कैविटी होता है, मतलब बॉडी कैविटी में स्प्रेड होना। हम डायरेक्ट सीडिंग पढ़ेंगे, उसके पहले डायरेक्ट सीडिंग होता क्या है? एक्चुअली डायरेक्ट सीडिंग में क्या होता है? कैंसर सेल्स बस डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन बॉडी कैविटी। बट इसमें क्या होता है ना भैया,
इन दिस दे यूज बॉडी कैविटी टू स्प्रेड इनटू अदर ऑर्गन्स, मतलब ये बॉडी कैविटी का यूज़ कर रहे हैं स्प्रेड होने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें मोस्ट कॉमनली स्टमक कैंसर का जो होता है वो जाके कहाँ यूज़ करता है, पेरिटोनियल कैविटी को यूज़ करता है और स्प्रेड हो जाता है ओवरी में, ठीक है। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर एंड पैनक्रियाटिक बाइल कैविटी, ठीक है, बिलियरी कैविटी के। फिर जो हमारा स्टोमक कैंसर जो ओवरी में हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं क्रुकेनबर्ग ट्यूमर। क्या बोलते हैं? क्रुकेनबर्ग ट्यूमर। मेटास्टेसिस टू ओवरी। लंग एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा सीडिंग इनटू प्लूरा एंड पेरिकार्डियम, ठीक है। अब जो ट्यूमर डायरेक्टली इनटू बोनी मेटास्टेसिस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। डायरेक्ट के लिए क्या है? पब्लिक, ठीक है, टॉयलेट। लेकिन पब्लिक में याद रखना भैया के है, सी नहीं है। तो पी से प्रोस्टेट कैंसर, बी से ब्रेस्ट कैंसर, एल से लंग कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, किडनी कैंसर, ठीक है, एंड टी से थायराइड कैंसर। पब्लिक टॉयलेट गोज इनटू बोन कॉजिंग ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, हमने बात करी थी डायरेक्ट सीडिंग के बारे में। जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी में क्या होता है? लार्जेस्ट बॉडी कैविटी हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। तो डायरेक्ट सीडिंग में ये होता है कि ट्यूमर सेल्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। लंग कैंसर कैन गो एंड सिट इनटू द प्लूरल कैविटी, पहले हमने बात कर ली। व्हेन स्टमक कैंसर गोज एंड सिट इन द डिस्टल एंड ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी दैट इज पाउच ऑफ डोगलास, इसको कहते हैं हम ब्लमर सेल्फ। हमने एक और पढ़ा था क्रुकेनबर्ग, वो स्टमक से कहा जाता है ओवरी में, ये कहाँ जा रहा है? पाउच ऑफ डगलास में। तो यार यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। मैं वंस अगेन कहूँगा, आपको थोड़ी सी भी गलती लगी कहीं पे कि जो मेरे को करेक्ट करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ ताकि मैं बाकी लोगों को भी बता सकूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम और नियोप्लाज़िया की बात करेंगे एंड नियोप्लाज़िया हम पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 5 to 10 days में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।